नहीं, आपका, हाँ, मैं ले लूं शेयर स्क्रीन पे। जरूर ले लीजिए। हाँ, वेरी गुड। यस, वालेकुम सलाम सकीना मुर्तजा जी। ओके, लाइक एवरीथिंग। जी, वालेकुम सलाम। थैंक यू। जी, um, हाँ जी, यस, ये ले लीजिए पूरा। हाँ जी, फ्लैशबैक ऑफ लास्ट सेशन, वी विल क्विकली डू दिस। आज हमारा छोटा वक्त है, बहुत अहम और सीरियस चीजें हमने आप लोगों से शेयर करनी है। देयरफॉर कुछ जरा सा हम टेक्निकल चीजों में कम इन्वॉल्व होंगे और जल्द अज जल्द आप लोगों के साथ चीजें शेयर करते हैं। तो जनाब, हमारी एक अच्छी भली गुफ्तगू रही टीचिंग एंड टीचिंग ऑफ के हवाले से। जी, हेलो। जी, चैट के साथ रब्ता रखिएगा। टीचिंग एंड टीचिंग ऑफ के हवाले से बात रही, और उसके बाद हमने बहुत ज्यादा तफसील से आप लोगों से बात की, हाउ कैन वी मेक एवरी लेसन का। तो जनाब, ये इशू बहुत सीरियस है। हम लोग समझते हैं कि बच्चों का एक पीरियड, एक 40 मिनट हमने इधर उधर की बातें की तो क्या फर्क पड़ गया। नो 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 नो, दिस इज वेरी वेरी सीरियस। और हाउ कैन वी मेक एवरी लेसन काउंट के पीछे जो जो डायमेंशंस हैं, हमने उसमें टीचिंग और लर्निंग के हवाले से शॉन एलिसन और एंडी थाबी का फायदा उठाते हुए टीचिंग एंड लर्निंग के 6 मेजर प्रिंसिपल्स, ग्रेट प्रिंसिपल्स को हमने अप्लाई किया। तो मैं क्विकली यक जुमलवी बताता चला जाऊं कि ये 6 उसूल क्या थे, ताकि आज की अहम गुफ्तगू हम लोग स्टार्ट कर सकें। बेटर? नो। अच्छा, सो जनाब, चैलेंज, चैलेंज, पहला पॉइंट। G. All the children must feel that the lesson they are attending, the class they are attending, is a challenge. और G, यकीनन वो चैलेंज जो इनके लिए है, एक बच्चे के लिए है, वो दूसरे बच्चे के लिए ना हो। तो वी नीड टू डू दिस काइंड ऑफ प्लानिंग एंड दिस काइंड ऑफ थिंकिंग इन विथ अ लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ प्लानिंग। उसके बाद जी हमने गुफ्तगू की एक्सप्लेनेशन में, एंड एक्सप्लेनेशन, जी बिल्कुल, वी आर ग्रेट एज टीचर्स, वी आर, Hello. आपकी Yes. आपकी आवाज आ गई। आपने ऑफ कर दिया, अच्छा, ओके, ठीक है। एक्सप्लेनेशन और उसके हवाले से हमने शेयर्ड कल्चर की तफसील से बात की। मॉडलिंग, मॉडलिंग, सब जानते हैं कि हमारे घरों में कभी कभी हवाई जहाज के मॉडल्स होते हैं, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मॉडल से बाय डेफिनेशन ऐसी चीज है जो छोटे स्केल पर उस जैसी शेप की हो। जी, थैंक यू सर, हैप्पी टीचर्स डे। यस, थैंक यू। तो जनाब, मॉडलिंग से मुराद कि जब मैं बच्चों को कोई चीज सिखाना चाहूँ कि एयरपोर्ट कैसे काम करता, तो आई कैन मेक अ मॉडल ऑफ द एयरपोर्ट, इट्स अ ग्रेट थिंग। बच्चों ने अगर एज अ प्रोजेक्ट शहर का एक मॉडल बनाया, सिटी का एक मॉडल, तो जनाब किस तरह सड़कें होंगी,
हॉस्पिटल कहाँ होंगी, स्कूल कहाँ होंगी, पार्क कहाँ होंगे, मस्जिद कहाँ होगी, मकानात कहाँ होंगे, मार्केट कहाँ होंगी, वगैरह वगैरह। ये है मॉडलिंग। तो एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मॉडलिंग एक मेजर तरीका। जाहिर है इसी के साथ एक लफ्ज आता है रोल मॉडल। तो जनाब रोल मॉडल जी, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे तैतुल लफ्ज अशार सही तरह से पढ़ें तो आपको खुद आपको खुद कहना होगा सही तरह से। तो रिक्शों वाले अशार जो है ना, उससे गुरेज करें। खा वो अल्लामा इकबाल ही के क्यों ना हो, और एक्चुअल किताब में से देख करके पढ़ें। ठीक है जी। क्या है भाई मशहूर शेर? चलें हाजरीन से एक ट्रिक क्वेश्चन, आगे बढ़े इससे पहले। अम, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादाम पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। कौन बता सकता है कि ये शेर कहाँ पाया जाता है? जी, हाजरीन और नाजरीन प्लीज बताएं। जी चैट में, अच्छा मैं देख रहा जी। ओके। हाँ भाई, ये शेर एक बहुत मशहूर किताब के इब्तिदाई सफे पर लाइक अ डेडिकेशन छपा हुआ है। कोई बता सकता है? किताब भी शेर ही की है और बहुत मशहूर और बड़े शायर की। चले मैं वो भी बता दूं। हाँ जी। नहीं, हमें कोई आवाज नहीं आ रही भाई। हाँ, नहीं अल्लामा जी, लेकिन ये शेर अल्लामा इकबाल का नहीं है। ट्रिक क्वेश्चन है ये। जी। अच्छा चलें, लेट अस जस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये जनाब अल्लामा इकबाल की बांगे दरा का डेडिकेशन शेर है। ये हिंदू शायर थे भर्तरी हरि, उनका अल्लामा इकबाल का ये मफहूम वाला शेर है। ठीक, चलें। anyway, हम और चीज में आ गए, यही तो मसला है। और फाइन, लेट्स कंटिन्यू। फिर जनाब हमारा जिक्र हुआ प्रैक्टिस का। तो जी, हमें बच्चों को डेलिब्रेट प्रैक्टिस के लिए टाइम देना है। हम इसी को होमवर्क कहते हैं। होमवर्क होता ही या होना ही वो चाहिए जिससे हम बच्चों से गैर हाजिरी में, अपनी गैर हाजिरी में बच्चों से प्रैक्टिस करने का मौका दें और मौका करने दें। मैं देख रहा हूँ ट्विंकलिंग स्टार्स की मेरी टीचिंग कॉलीग्स को कुछ बहुत मज़ाहिया बात लगी। सब बहुत अच्छी तरह से खुश हो रही हैं, हंस रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। हेलो, ये भर्तरी हरि के शेर पर तो नहीं खुश हो रहे हैं आप लोग? जी। हाँ भाई, चैट में कोई रिस्पांस डाल अस्सलाम दे। वालेकुम हाँ जी। सर। जी वालेकुम सलाम। सर हम जहन जोड़कर ये तलाश करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी के जहन पे तो टकराए कि कहाँ से शेर है ये। लेकिन ओके। हमारा जवाब हमें क्लोज जो जी है जी वो जी। लगा, तो इस बात की हमें खुशी है। ऑल, बस अग्री, बिल्कुल सही। थैंक यू। गुड। अच्छा जी, फिर जनाब हमारी गुफ्तगू हुई फीडबैक की। फीडबैक बहुत बड़ा मजमून है, बहुत बिग सब्जेक्ट जिंदगी रही तो हम आपको सिर्फ फीडबैक के ऊपर कुछ 6 घंटे के अंदर में तफसीलात बताएंगे। ये बस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन बच्चों को क्लासरूम के अंदर में फीडबैक मिलना चाहिए, उनके काम के आगाज में, काम के दरमियान में, काम के इख्तिताम में। नॉर्मली उन्हें इख्तिताम में मिलता है। नॉट गुड। यानी मुझे पूरे मजमून लिखने के बाद अगर आप कहें कि पहली लाइन में भूल है तो मुझे कोफ्त होती है।
मुझे अगर कोई दरमियान में बता देता तो मैं वहीं से रिपीट कर देता और अपने आप को रिवाइज कर देता। खैर जी, वो अपनी जगह। और उसके बाद क्वेश्चंस। तो जनाब, क्वेश्चनिंग जो है, हमने इशारतन ये भी कहा कि एक्चुअली ये पिछली पांचों चीजों का एक जोड़ने वाला धागा है। ये पांच अगर मोती हैं तो वो धागा जो सबके दरमियान से गुजरता है वो है क्वेश्चन। आप चैलेंज देते हैं तो कैसे मालूम करेंगे कि ये चीज बच्चों के लिए चैलेंज है? बाय क्वेश्चन। आप एक्सप्लेनेशन देते हैं तो सवाल जवाब का एक सिलसिला जोड़ते चले जाते हैं ताकि कि वो बात समझ में आ जाए। ये है क्वेश्चन। मॉडलिंग, प्रैक्टिस, फीडबैक। आपने देखा इन तमाम के अंदर में क्वेश्चंस के मुतफरिक अल्फाज, अंदाज इसके साथ चलते हैं। खैर जी, तो ये जनाब खुद एक पूरा उसूल है कि क्वेश्चंस जिल्लत की वजह से न पूछे जाएं। किसी मैं जानता हूं, मेरे जिंदगी में भी रहा, आपके भी, कि कभी कभी टीचर सवाल इसलिए नहीं पूछती कि उसको जवाब चाहिए किसी बच्चे से। वो एक्चुअली एक तादीब का सवाल होता है। वो चाहती हैं कि वो बच्चा खामोश हो जाए और सबके सामने वो यूं करके नीचे नजरें कर ले। तो इसलिए भी सवाल, यानी ये सवाल पूछना जो एक किस्म का हथियार है, एक किस्म का वेपन है। तो नहीं, हम उस वाले सवाल की बात नहीं कर रहे हैं। हम 6 ग्रेट प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग की बात कर रहे हैं और लर्निंग की बात कर रहे हैं। ये हुई रिकैप ऑफ द लास्ट सेशन। तो जनाब, हेलो, ये रिकैप आपके ख्याल में, जी चैट पर प्लीज लिखिएगा। जी, ये रिकैप ठीक है? आपको समझ आई, मजा आया? हाँ, और लोग आ रहे हैं, गुड। हाँ जी जी, अफीरा कह रही हैं नाइस क्विक रिकैप सर। जी जी। पहाड़ पे चढ़ना होता है ना तो एक एक कदम ऊपर रख रहे होते हैं। जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो एक नजर डालते हैं तो कितना आसान सा रास्ता नजर आता है। जी, और अगर आप लोगों को अतराफ में कहीं से ढोलक की आवाज आ रही है तो मैं आपको बता दूं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। राइट जी, लीजिएगा भैया, आज की गुफ्तगू शुरू करें। प्लीज गो ऑन नेक्स्ट। नो, मेरा नहीं हो रहा, स्क्रीन पे नहीं हुआ। हाँ, बट वो हो गया। यस, हाँ पीछे। हाँ ठीक है। हमारा आज का है व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ स्कूलिंग। आइए, एक एक सब। अब हमारा मसला क्लासरूम और टीचिंग और लेसन और उससे हट गया। अब हम जरा एक मिनट के लिए ऊपर जरा कि स्कूल्स होते ही क्यों? व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ स्कूल? आला लीजिएगा। हाउ शैल वी एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन? इस सवाल ही को कैसे जवाब दिया जाए कि स्कूल्स होते क्यों हैं? तो जो सर, मुझे क्या पता, होते वह होते हैं। और जहाँ होते हैं उसमें बच्चे भी चले जाते हैं और लोग दाखिले वाखिले कराते हैं। और एक, तो उस हवाले से पर्पसेस ऑफ स्कूलिंग में अब हम एक गहराई की बात डालते हैं। लीजिएगा। हाँ, द वैरायटीज ऑफ स्कूलिंग एक्सपीरियंस। हम इसको इस जुमरे में समझाना चाहते हैं, द वैरायटीज ऑफ स्कूलिंग एक्सपीरियंस। जी, माशाल्लाह, वेरी गुड। मैं देख रहा हूं कि कमाल तेजी से लोग जो हैं ये तमाम कीमती अल्फाज लिखते चले जा रहे हैं। आला। नाइस, नाइस, वेरी गुड। लीजिएगा। हाँ, दो मुसन्निफीन का हम खास तारुफ कराएंगे, दो हमारा ये मौजू नहीं है आज। जॉर्ज लियोनार्ड की किताब एजुकेशन एंड एक्सटेसी was written somewhere in the 60s, 70s।
तो उस वक्त से वो स्कूल्स के अंदर में रिफॉर्म की और उसकी बातें कर रहे थे। ये एक किताब है जिससे हम वाकिफ हैं, और ऑफ कोर्स यानी हमारे कलेक्शन में भी है। नेवर माइंड, आगे बढ़ें। हाँ, और एक ये जीनियस हैं पीटर सेंगे साहब, ये हार्वर्ड में पाए जाते हैं, और इनकी किताब है स्कूल्स दैट लर्न। स्कूल्स दैट लर्न। हाँ जी, भाई हम ट्विंकलिंग स्टार्स एकेडमी में मौजूद बच्चों से, स्टूडेंट से, कॉलीग से पूछते हैं, क्या आप स्कूल्स दैट लर्न जिस स्कूल में होती हो आप उससे वाकिफ हैं? क्या आपके ख्याल में कोई स्कूल है जिसके बारे में आप ये कह सकें कि वो स्कूल्स दैट लर्न के जुमरे में हैं? हेलो। यस, बताएं। अभी आए, जल्दी आए, जल्दी आए। स्कूल्स दैट लर्न, स्कूल क्या सीखता है, कम फास्ट। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ। यस, एक्सलेंट। हाँ जी, आपका नाम? जो जी जो सर। जो अच्छा, हाँ जी। बताएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम हाँ सर। सर हम कहते तो हैं ऐसा कि स्कूल जो है वो हम खुद भी सीख रहे हैं, हम ये कोशिश करते हैं, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम खुद सीख नहीं रहे होते। हम ज्यादातर जो आपने बताया था कि हम ब्लेम कर देते हैं कि सिखाना पड़ता है या जो है वो ठीक है, पेरेंट्स को ठीक है। आला, देखिए देखिए, बहुत खूब भाई। ये आपका क्या नाम है जो बोल रही थी? हेलो। फबीहा समझ। आला, सबिहा जी, बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे यहाँ अफसोस से स्कूल्स दैट टीच के हम माहिर, स्कूल्स दैट टीच हम चाहते हैं जो भी हमारे हत्थे आए, निका या निकी जो भी आए हम उसे कहते हैं इधर आ, तुझे मैं पढ़ा देता हूँ, तुझे इंग्लिश, उर्दू, इंग्लिश। ये देखें जी, ये है स्कूल्स दैट लर्न। तो जी, ये लोग मसरूफ लोग हैं जो एक अजब सवाल पूछते हैं कि स्कूल्स दैट टीच तो हमने बहुत देखी, स्कूल्स। अच्छा, फबीहा सब, सॉरी। जी जी जी, थैंक यू फबीहा, गुड। आपने हिम्मत की और एक मुश्किल बात पर तवज्जो दिलाई, थैंक यू, थैंक यू। तो स्कूल्स दैट लर्न बहुत कम, बहुत मतलब ये एक मुश्किल काम। स्कूल्स दैट टीच, हाँ, इसमें हम बड़े होशियार हैं। जिसको देखो वो कहता है इधर आ, तुझे मैं कुछ पढ़ा दूं। तो स्कूल्स दैट लर्न के अंदर में पीटर सेंगे ने एक विजन दिया है कि क्या हम ऐसी स्कूल बना सकते हैं जिसमें कि हर कोई सीख ले, हर कोई। स्कूल की प्रिंसिपल भी, टीचर्स भी, मासी भी, आया भी, चौकीदार भी, ये एडमिन स्टाफ भी, अकाउंटेंट भी, तमाम के तमाम लोग लर्निंग में मसरूफ रहें चंद पे चंद जी देर। सॉरी सर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम आसिया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, जी सर, अस्सलाम वेलकम। वालेकुम, हैप्पी टीचर्स डे। यस, हैप्पी जी टीचर्स डे टू यू आल्सो, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। जी सर आई वांट टू ऐड वन, पेरेंट्स आल्सो, ऑल द स्टेक होल्डर्स जी, इंक्लूडिंग ऑल। पेरेंट्स। हाँ, जी बट नहीं, एक मिनट। ऑल द स्टेक होल्डर्स तो लर्न करें, लेकिन स्कूल के अंदर में आके पेरेंट्स नहीं लर्न कर सके, वो एक अलग बहस। यहाँ जी इनका जी कहना यह है कि एक इदारा हो जिसमें आने वाला हर फर्द जो अंदर आ जाए उसकी बाउंड्री वॉल के अंदर, उसके लिए कोई इंतजाम हो। ये दिस इज द विजन। ये जी अच्छा और दिलचस्प काम है, बड़ा काम। ठीक जी। बहुत सीखते हैं जी, अग्रीड। अब जारा ताहा ने हमें बताया कि
पोएम पढ़ाई। जी हमारी प्रिंसिपल ने शानदार आइडियाज दिए, तो हमें तो अगेन अपना यूनिट सेम पोएम यूज करने में बड़ा मजा आया। ऐसे ही है, ऐसे ही ये अफकार आपस में जब हम तबादला करते हैं हालात बेहतर होते हैं। बहुत खूब, लीजिएगा। ओके, और तीसरी किताब ये हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं, एरिक शेनिंगर की डिजिटल लीडरशिप। तो हम आपको बता रहे हैं कि स्कूल्स दैट लर्न द पर्पसेस ऑफ स्कूलिंग पर जो इस वक्त मायनाज किताबें हैं वो ये लीजिएगा। हाँ, अच्छा देखें जी, हमने कुछ दायरा दर दायरा गुफ्तगू रखी है, आप आराम से इसको फॉलो करें। हमारा जो महवर है ये एक दायरा है, द स्कूल एज एन अरीना फॉर लिटरेसी। इसमें हमारा मौजू है क्लासरूम, यानी फोकस क्लासरूम। आइंदा के सर्कल्स में हम आपको अलहदा बातें बताएंगे और ये इस तरीके से ये तीन चीजें चलेंगी। राइट, लीजिएगा, द स्कूल एज एन अरीना फॉर लिटरेसी। अगर आपसे पूछें, अगर आपसे कोई पूछे कि स्कूल का क्या पर्पस है, तो एक जुमले में आप ये कह सकते हैं कि जी, द स्कूल एज एन अरीना फॉर लिटरेसी। ये खूबसूरत और जामे सा जवाब है, और यकीनन हम बहुत कुछ करते हैं जिससे लिटरेसी होती है। हम बच्चों को कॉपियों में लिखवाते हैं, डिक्टेशन करवाते हैं, बहुत कुछ करवाते हैं, खुदा मालूम क्यों करवाते हैं, लेकिन हम करवाते जरूर हैं। तो वो तमाम चीजें जो हैं जिसका ताल्लुक लिखत पढ़त, अल्फाज, मानी, शायरी, पोइट्री, ड्रामा, एलोक्यूशन, तमाम चीजें, सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर, MCQs वगैरह वगैरह, वो तमाम लिटरेसी के काम है। उनके अंदर में मैं आप लोगों को इजाफी दो आइडियाज देता हूं जो कि द स्कूल एज एन अरीना फॉर लिटरेसी को एक नहज पे ले जाए। ठीक है जी, एक कदम आगे। हेलो, हाँ जी, सब लोग सुन रहे हैं भाई? मेरे साथ हैं? Yes, Yes, sir. sir. ओके, गुड गुड, यस, थैंक यू, यस, यस जी। आपने, अच्छा आपने वो थम्स अप किया, ओके गुड। आइए जी, मैं आप लोगों को दो आइडियाज देता हूं विच कैन मेक अस क्लियर अबाउट हाउ स्कूल्स कैन बिकम एन अरीना फॉर लिटरेसी। लीजिएगा। हाँ, एक आइडिया है रियल वर्ल्ड लेटर्स, दूसरा द एक्सचेंज बॉक्स। ये दो आइडियाज आपकी समाज के लिए और आपकी स्कूल पे अमल के लिए हाजिर है। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ते हैं जी जनाब। आइडिया नंबर 1, रियल वर्ल्ड लेटर्स। लीजिएगा। हाँ, all teachers teach letter writing in their classes. Here is a rule to never break. Always do. Make children write 2 letters both from and to by each student. Okay. मैं 4 लोगों से सुनना चाहूंगा कि ये रूल पर हमारी इतना इसरार क्यों है। ऑलवेज टू, हम ये कहते हैं कि जब भी आप बच्चों से खत लिखवाएं तो खुद वो खत लिखें और खुद ही उसका जवाब भी लिखें। Yes, sir. जी Sir, जी मैंने आपसे सीखा है सर, आपसे ओके सीखा है, एंड आई वांट टू होल्ड एट द मोमेंट ताकि दूसरे लोग सोच हाँ शेयर कर दें। ठीक है, ठीक है Okay. जी। जी। दीगर लोग जिन्होंने मुझसे पहली का जवाब नहीं सुना उनके नाम ये पहली है। हाँ जी, आपके ख्याल में हर दफा बिला नागा बच्चों से 2 खतूत लिखवाने का तो क्या जी? बिल्किस, बिल्किस बताइए जी। यू आर वेलकम टू कम ऑन द स्क्रीन, आप हमें बताइए जी।
हाँ जी, ट्विंकलिंग स्टार्स बताइए। सर देयर इज माइक, ओके, थैंक यू बिल्किस, आई अंडरस्टैंड। अच्छा जी जनाब, सॉरी वो म्यूट है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये इसमें जहाँ तक मेरा जो है वो सोच गई है वो ये है कि बच्चों को जब हम दोनों पर्सपेक्टिव से एसेज लिखवाते हैं या लेटर्स लिखवाते हैं, सिर्फ द लेटर्स रीजन की बात हो रही है, स्टॉप। टू लेटर्स। नहीं, लेटर्स की बात हो रही है, हरगिज लफ्ज ऐसे बीच में नहीं लाइएगा। या श्योर श्योर, दैट्स माय प्लीज मिस्टेक। टेक केयर, टेक केयर। हाँ जी, गो ऑन। टू लेटर्स, दैट मीन्स के स्टूडेंट कैन गेट द आइडिया फ्रॉम द राइटिंग साइड एज वेल एंड फ्रॉम द रिप्लाई साइड एज वेल। तो बहुत एक जहन दोनों तरफ से सोचता है। ठीक है, अग्री। जी लारोश, अब बताइए। जी सर, सर आई थिंक कि इस तरह से बच्चों को भी आइडिया हो जाता है कि रिसीवर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। ठीक, ऐसा ही है, उन्हें उसका मौजू मिल जाता है और उससे उसका वो अग्रीड। लेकिन नहीं नहीं, एक बहुत गहरी बात, एक बस मैं आगे बढ़ूं बिकॉज आई नीड टू टॉक मोर अबाउट अदर पर्पसेस, तो जरा सा जल्दी से मैं इस बात को समझा दूं। देखें जी, लेटर्स में सबसे बड़ा मसला उसका लेआउट है। बच्चों को हमें सिखाना होता है कि यहाँ एड्रेस है, यहाँ नाम, यहाँ सिग्नल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जब तक हम दो नहीं लिखवाएंगे, बच्चों को ये बात समझ ही नहीं आती कि इसका तुक क्या है। क्यों ये लिख रहे हैं हम कि टू द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर, ट्विंकलिंग स्टार स्कूल। जी, यानी उनको ये बात समझ नहीं आती कि इसके पीछे रैशनल क्या है, इसके पीछे तुक क्या है। लेकिन जब दो खतूत लिखवाते हैं, तो एक के अंदर में जब टू होगा तो वो वही फ्रॉम होगा अगले खत में जी, और जिस जगह सिग्नेचर होगा फ्रॉम, वो वहां टू होगा। जब ये दो कागजात आमने सामने होंगे तब जा करके बच्चों को समझ आएगी एस। कॉरेस्पॉन्डेंस। हाँ जी जी, जी अब आसिया आप भी बता। जी सर, यही कॉरेस्पॉन्डेंस का जी कि फर्स्ट लेटर एंड सेकंड लेटर उसका हाँ, रिप्लाई। जी बिल्कुल, थैंक यू, जी, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है जी, तो सब लोग मेरे साथ हैं। इम्प्रूव सोशल नहीं, एक मिनट लुबना, वो तो तमाम सारी बातें हैं, आप मुझे खतूत के मकासिद में चली जा रही हैं। अग्रीड, एक भी खत लिख दो, जवाब आए ना आए ये तो अलग ही बात है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं खतूत के फॉर्मेट्स की, जिस पे ओके कि सर। उसकी मार्किंग होनी है, और जिस पर के हम बच्चे की जान खाते हैं कि तूने डेट यहाँ नहीं लिखी, तेरे 3 मार्क्स माइनस। ये बात फॉर्मेटिंग के हवाले से, हियर इज अ रूल टू नेवर ब्रेक, ये है पॉइंट। बात पहुंची आप तक? हेलो यस सर, यानी इसके फिक्स्ड पॉइंट होते हैं जो उसका फॉर्मेट या जी टेम्पलेट होता है उसका। जी, तो वो टेम्पलेट आर्बिट्ररी नहीं है, मेरी मनमानी यस नहीं सर। है, फजूल की जिद नहीं है, लेकिन एक इन द रियल वर्ल्ड एक तरीका है। ये बात सही है कि आजकल ईमेल की दुनिया में खतूत का एक रुख और हो गया है, लेकिन नहीं, वो अपनी जगह वो एक मीडियम है जिसके ऊपर के ईमेल जाती है। लेटर्स आर एंड विल रिमेन एन इम्पोर्टेंट डायमेंशन फॉर ह्यूमन correspondence and for human exchange। ठीक है जी, ओके, राइट, आगे बढ़ते हैं जी, लीजिएगा। हाँ, मेक चिल्ड्रन राइट रियल वर्ल्ड लेटर्स इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। जी लीजिएगा। I know a school where children wrote a letter to K Electric over overbilling, बताइए, and then they got a reply also। आला, तो हमने खामोखा जो बच्चों को फेक लेटर्स लिखवाते हैं, जब उन्हें पता है कि ये असल में तो सिर्फ मिस ने मेरी गलतियां निकालने के लिए लिखवा है कोई हेडमास्टर को खत नहीं जा रहा। तो जब आप एक्चुअली बच्चों को कहें कि नहीं बेटा एक्चुअली लिखो, तो देन उनको फिर जवाब आता है, तो उस लीजिएगा। तो उसका नतीजा ये हुआ कि स्कूल की असेंबली में वो जो जवाब आएगा स्कूल के एड्रेस में,
वो बाकायदा पढ़ा गया, उसके नतीजे में और तालियां लगी। तो देखिए ना, हम स्कूल एज एन अरीना फॉर लिटरेसी, देखिए दैट्स द कनेक्शन। हम चाहते हैं कि बच्चों को लिखत पढ़त का तुक समझ आए। इस वक्त तो उनको होता है कॉपी में लिखना है, मिस ने गलतियां निकाल दी, ये है लिखत पढ़त का मकसद। तो जैसे ही मिस जिंदगी से गई, लिखत पढ़त जैसे ही मिस क्लासरूम से गई, लिखत पढ़त जिंदगी से गई। बस अब तो हम मुल्क में रहते हैं जहां लोग लिखना पढ़ना जानते हैं लेकिन चाहते नहीं है। ठीक, लीजिएगा। हाँ, तो जब when children do real world writing, ये देखिए, real world reading and writing, the school has become an arena for literacy. ये हमारी मुराद है कि जब रियल वर्ल्ड रीडिंग एंड राइटिंग करें तो ये अरीना फॉर लिटरेसी बात बनी। अब तो इंटरनेट ने इतने दरवाजे खोल दिए, ब्लॉग्स और रेफरेंसेस और मतलब लॉट्स ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज जो कि एक यानी एज लिटिल एज 5 years ago दे सिंपली डिड नॉट एग्जिस्ट। तो जनाब ये रियलिटीज हैं एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। मेरे साथ हैं आप लोग, ये बात आप तक पहुंची? हेलो, Yes, sir. तो ये आपको लग रहा है कि क्लास 7वीं 8वीं 9वीं में 2 खतूत लिखने से बच्चों को इफाका होगा? जी sir. Yes, राइट, ओके, दैट्स द थिंग। अच्छा जी, अगली आइडिया पे चलते हैं। हाँ, लीजिएगा, द एक्सचेंज बॉक्स। ये है जनाब एक दिलचस्प आइडिया, द एक्सचेंज बॉक्स। लीजिएगा, हाँ, बच्चों से कहा जाए कि एक अदद कार्टन, छोटा सा कार्टन लिया जाए जिसमें के मुतफरिक किस्म की आइटम्स बच्चों के नाम के साथ अंदर डाली जाए। बच्चों से कहा जाए कि एक महीना है और हमने मुतफरिक चीजें इसमें डाली। क्या मसलन जी, तो ये चीजें हैं, राइट, मेहर जी पढ़िएगा। G. Different items identified with the names of the children. The box may contain essays written by the children, scientific experiments, photographs, mathematical sums on a nice crayon paper, Urdu calligraphy and poetry, artwork and paintings, etc., etc. ये तमाम चीजें स्कूल ही के दौरान लिखी गई, क्लासरूम ही में की गई, करिकुलम की चीजें हैं, सिलेबस की। लेकिन जो भी अच्छा काम किया जाए और बच्चे ने बड़ी खूबसूरती से कोई काम किया हो या इरादा हो या खूबसूरती से मजमून की दोबारा लिखाई की जा सकते, तो हम बच्चों से बेटा ये इतना अच्छा है कि एक्सचेंज बॉक्स में जा सकता है। ये इस तरह से एक प्रोजेक्ट हो और महीने भर में बच्चे मुतफरिक किस्म के, सब यहाँ मिसालें जो ये अलग अलग चीजें हैं, मुतफरिका, साइंस, उर्दू, कैलीग्राफी, अच्छी सी को मजमून को, व्हाटएवर। यही नहीं कि बच्चों का यानी गजल वगैरह बच्चों की लिखी हुई, अगर अच्छी खुशखती में भी लिखी हुई तभी ठीक। इस तरीके की चीजें जमा की जाए, हर बच्चे की तरफ से एक आइटम। लेकिन मैंने देखा है कि पूरी क्लास से तमाम पर जिद करने में देर लग जाती है, तो अगर मेजॉरिटी के बच्चे इन्वॉल्व हो जाएं काफी, दैट्स गुड इनफ। अगर 30 की क्लास के बच्चों में आप कहें जी पहले एक्सचेंज बॉक्स में हमारे ये जो लोग भी देना चाहें, तो अगर सपोज यानी 30 बच्चों की क्लास में 20-22 की आइटम्स आ जाएं तो कहें बस ठीक है, और डेडलाइन रखें और आगे बढ़ें ताकि ये बात आगे। अब वो क्या है, आगे बढ़ें। हाँ, when the box is nicely decorated by the children, they post it to another school, to children of the same class with the full support of the school head and teachers, of course. हाँ, देखिए
अब ये काम बच्चों से तो आप शुरू करें, लेकिन इससे पहले स्कूल की हेड और टीचर्स ने एक और काम करना है। वो उन्होंने अपने ही मोहल्ले में, बहुत थोड़े यानी सुरजानी टाउन से पड़ोस में जो सुरजानी टाउन है कोई एक स्कूल की जिससे आपके अच्छे मरासिम है, उनके उसी उम्र के उसी क्लास के बच्चों से राब्ता किया जाए, टीचर से कहा जाए कि हम एक गेम करने वाले हैं, हम एक एक्सचेंज बॉक्स करेंगे, हम आपकी स्कूल के बच्चों को भेजेंगे। उसमें बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये लीडरशिप का काम है। तो अब आपने देखा, ये हम स्कूल की बातें कर रहे हैं, बच्चों की बातें नहीं कर रहे। ये अखलौती टीचर नहीं कर सकती ना, ना ऐसी कोई बहस। ठीक है जी, हेलो, सुने, Yes, sir. गेट दिस राइट। गोया हमने गुफ्तगू तो बॉक्स के भरने से शुरू की, लेकिन गुफ्तगू यहाँ से भी शुरू हो सकती थी कि पहले एक प्रभावित किए जाए। लेकिन अगर मैं पहले उसकी बात करता तो लोग कहते क्यों, तो हमें पहले बॉक्स की बात। खैर, अब कीजिएगा। हाँ, तो जब वो डाक किसकी डाक खेल के वो भेज दें, 1 महीने बाद उन्हें जवाब में एक और बॉक्स आए उस वाली स्कूल का, जहाँ के उन बच्चों ने, वही 7वीं जमात के बच्चों ने और बच्चियों ने अपना एक बॉक्स बनाया हो अपनी हम पल्ला चीज के साथ, अपने करिकुलम और स्कूल और कागज और मैथ्स और तो इस्लामियात और तुगरा और शायरी और मजमून और तमाम। और फिर वो बॉक्स अब इस स्कूल में आए। ये एक्सचेंज बॉक्स की बात आप तक पहुंची? हेलो, Yes, sir. सर यही सोच रहे थे कि इसमें एक्सचेंज कहाँ है, अब आ गया एक्सचेंज। हाँ जी, सहर इमरान हैं जी, सकीना मुर्तजा हैं जी। सकीना, आर यू एबल टू टॉक टू अस? वी फाइंड दैट आवर एफर्ट्स टू गेट यू टू से एनीथिंग up till now have Assalamualaikum, not been sir. successful. Assalamualaikum, sir. Can you hear me? Hello, Assalamualaikum. मुझे आवाज नहीं। Yes, audible. I'm not able to hear. एक मिनट। Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, we can do this in our school also. We can give to the other sections. Like, We have, okay, we can अगर make this के, exchange box हाँ, I for our understand, school. अगर के, सब stop, अगर के, देखिए, अगर स्कूल के अंदरूनी बात है तब तो आप जो जी में आए करें और जैसा जी में आए करें, नॉट एन इशू। माय पॉइंट इज द स्कूल एज एन अरीना फॉर लिटरेसी। जब बच्चों को पता चले कि मेरी मिस और मेरे स्कूल के अंदर, देखे ना, स्कूल के बच्चे तो रिसेस में एक दूसरे से हेलो हेलो करेंगे, हम तो बात कर रहे हैं अजनबियों को कोई चीज भेजने की जिसके लिए रियल वर्ल्ड राइटिंग की बात हो, एक क्वालिटी की बात। आई अंडरस्टैंड, स्कूल में भी हो सकता है एक ही सेक्शन 7A 7B के बच्चों को दे दें, फाइन। शुरू में एज अ प्रैक्टिस आप ये करवाएं, बट नियत स्कूल के इहाते से बाहर की दूसरी स्कूल के साथ रहा। Definitely, sir. It's a good idea. मतलब we can get the ideas from other schools also. और बच्चों को भी दूसरे का. Thank you, sir. थैंक यू। राइट, अच्छा जी, तो अब आपने सर एक बात आ रही है जहन में। जरूर प्लीज। जी सर, पेन पॉल्स होते थे पहले। हाँ, एक दुनिया थी जिसमें ये करते थे लोग। जी, और मैगजीन्स के थ्रू लोग एक दूसरे को मुखातिब किया करते थे, उनके रेगुलर फीचर्स होते थे मैगजीन्स में। बेशक जी, तो सर उसी सॉर्ट एक चीज हो गई कि हम दूसरे स्कूल में भेज रहे हैं और वहां से रिसीव कर रहे हैं। ऐसे, ठीक। तो लेकिन वो था इनफिरादी, देखिए। जी जी, हाँ, वो रियल वर्ल्ड लेटर्स के जुमरे में एक पैरेलल लाइन है। अभी हम बात करें एक्सचेंज बॉक्स की, वेयर इट इज अ बिगर स्टोरी, और पूरी क्लास इन्वॉल्व हो रही है और मुतफरिकात लिख रही है, सिर्फ लेटर्स नहीं, स्कूल का काम। तो मैथ्स के सम्स भी आ गए,
साइंस का लेबोरेटरी का एक्सपेरिमेंट भी आ गया, स्कूल अगर आउटिंग पे कहीं गई है पिकनिक पे तो उसकी तस्वीरें आ गई, व्हाटएवर यू लाइक। ठीक है जी, हेलो, राइट, यस सर, ओके, ओके फाइन। ऑलराइट फाइन, लीजिएगा नेक्स्ट। हाँ, तो आप देख सकती हैं फौरन ही, ऑफ कोर्स दिस विल बी डन बाय अरेंजमेंट एंड कॉन्वर्सेशन बिटवीन स्कूल्स। हाँ, तो ये देखिए हम गुफ्तगू कर रहे हैं नाजिमाबाद की किसी स्कूल से जो गुलिस्तान जौहर के साथ राब्ते में आए। हमारे यहाँ तो एक ही स्कूल के नेटवर्क्स होते हैं जो कभी किसी से मिलते ही नहीं है, यानी बस अब क्या बताएं अपनी ही स्कूल के बच्चे किसी से नहीं मिलते। ओके, राइट, लीजिएगा। हाँ, या कोई और स्कूल, बट विद द चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज और लेवल। हाँ भाई, खुशखबरी यह है कि अजीमी कंदील स्कूल की कुछ हमारे मेहमान जो हैं वो आ गए हैं, तो हम जो हैं आपको और उनको मेजबानी के फराइज दे रहे हैं, तो हम जरा स्क्रीन खेल रहे हैं। आ गया, अरे वाह, हाँ हाँ बिल्किस बिल्किस कह रही हैं कि नहीं, मैंने म्यूट कर दिया। इज इट कमिंग नाउ? हाँ, एको हो रहा है ना, नहीं, doesn't matter, let them listen to me। ओके जी, अच्छा, रमीम आ गई हैं आपने, हाँ ठीक है, राइट, are you visible on the, you are here on the, अच्छा आपकी बहन है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है, वेलकम। अच्छा जी, तो ये अब हम जरा सा बस इंतजामी उमूर में हमारी तवज्जो अचानक चली जाती है, लेकिन अब हम आ गए हैं एक्सचेंज बॉक्स के ऊपर कि किस तरीके से क्लास 7 के बच्चे दूसरी क्लास 7 से क्लास, और प्लीज बहुत छोटे बच्चों के साथ मत कीजिएगा, ठीक है जी, क्लास 7 हो, 8 हो, 6 हो, 6, 7 एंड 8, उधर इट वर्क्स वेरी वेल, और बच्चों को सेम लेवल के साथ एक्सचेंज करवाई। मैं यहाँ पॉज, मैं 3 लोगों से सुनना चाहूंगा कि जी ये क्या अच्छी बात कही जनाब कि स्कूल्स टेक ईच अदर एज अ कॉम्पिटिटर एंड डोंट अप्रिशिएट, जब भी तो ये जो पॉइंट है बहुत लैक ऑफ लर्निंग एंड शेयरिंग माइंडसेट। जी यूनिवर्सल तो खैर आपने बड़ा अफसोसनाक बात कही कि वाकई यार यूनिवर्सल तो नहीं होना चाहिए, हर जगह तब्दीली आ रही है तो यहाँ पर भी, लेकिन बात सही है बिल्कुल कि अक्सर स्कूल्स तो दूसरे स्कूल के लोगों के साथ बड़ी बड़ी कुट्टी रकम से जबकि हम कह रहे हैं कि दोस्ती का हाथ फैलाओ, तो ये बड़ा इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। दैट इज व्हाई ये स्कूल एज अ द पर्पसेस ऑफ स्कूलिंग की गुफ्तगू जो है हमारी यहाँ से शुरू होगी, जब हेड्स मिल करके कोई काम करें, हेड्स, और वो लोग एक दूसरे को दुश्मन ना समझें, कॉम्पिटिटर्स ना समझें, कोऑपरेशन। सो एज वी कंटिन्यू, मैं 4 लोगों से सुनना चाहूंगा कि आपके ख्याल में एक्सचेंज बॉक्स से क्या फायदा होगा। अरीना फॉर लिटरेसी हमारा मौजू है, एक्सचेंज ऑफ स्माइल्स एंड लाफ। जी सही है,
हाँ जी, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, तख्लीकी सलाहियत, जी बिल्कुल। स्पीकिंग अनश्योर, अच्छा ठीक है, ओके। Fraternity, yes. Exchange of creative ideas and development. Students will feel encouraged. Can be used for suggestions, appreciations, feelings, and thoughts. बहुत आला. We can share curriculum and ideas that are most demanding. क्या अच्छी बात. Students feel motivated. The school will be able to learn what they are learning, an exchange of learning. No doubt. No doubt. Right, Ji. Constructive attitude towards society. Al-Fatiha. Ji. Ji, bilkul. Practical reflection of the growth mindset. So true. Ji, ऐसे ही है. जी. Right, जी. आगे बढ़े. हाँ, तो when the box arrives, अब देखिए, जिस भी स्कूल में बॉक्स जब आता है, यानी जाहिर है जब आप एक भेजेंगे तो स्कूल में आएगा और वहां से आएगा तो अपना आएगा, तो उन तमाम चीजों को, मटेरियल्स को रखें लाइक एन एग्जीबिशन. जी लीजिएगा, so that the rest of the school children come and see it. और फिर वो एक छोटा सा टेबल रख लिया जाए स्कूल के सहन में, जिसमें कि जिन बच्चों ने जो चीज भेजी है उसके नाम के साथ वो वहां डिस्प्ले किया जाए. तो देखिए ना, हम लोगों ने तो यही सोचा है कि जब तक कि आप कोई ऐसा काम न करें जो जियो टीवी के खबरों में आए, कोई काम करने के लायक ही नहीं. जबकि के ऐसा नहीं है. बहुत कुछ अच्छा काम आपस में किया जा सकता है जिसकी दाद दी जा सकती. ठीक है, लीजिएगा. और ये शहर के लेवल पे करें, लीजिएगा. आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करें, कराची से हैदराबाद आला, फिर जरा और ऊपर जाएं, कराची और लाहौर में कर लें. हाँ जी, तो फिर जो चीजें सामने आएंगी ना, यू विल मार्वल. एंड दैट्स द स्कूल एज एन अरीना फॉर लिटरेसी. ये हमारा मौजू. जी जी जी, एक मिनट. नहीं ज़ारा, सारा, सबर सबर सबर, स्टॉप. जरा देखो, मुझे समझ ही नहीं आ रही. जो सजेशन बॉक्स आप कह रही हैं जिसमें कि बच्चे एनोनिमसली कोई चीज लिख रहे हैं, वो तो ये है जैसे कि एक बच्ची ने लिख दिया, मेरी मिस ने मुझे काम को डांट दिया जबकि मेरा कोई कसूर भी नहीं था, मैंने तो ग्लास तोड़ा भी नहीं था, बस ऐसे ही मुझे पकड़ लिया. या बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. वी आर टॉकिंग जी जी जी, थैंक, बस यू गॉट द. तो द स्कूल एज एन अरीना फॉर लिटरेसी से मुराद लिखत पढ़त जिंदगी नाल खुट जो है ओ लगा दी जाना खुंटी. ठीक है जी, बाकी तमाम बातें अलग. ठीक, थैंक यू. आगे बढ़े नहीं. हाँ, अब हमने देखा कि ये वाला दायरा था पहला. लीजिएगा. हाँ, अब हम दूसरा दायरा देखते हैं. वो है द स्कूल्स एज कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस, स्टाफ रूम. अब हमारी गुफ्तगू एक कदम आगे जा रही. क्लासरूम से अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है ना. बच्चों ने जो भी करना है, रियल वर्ल्ड लेटर्स एंड एक्सचेंज बॉक्स, ये सब उन्होंने करना है क्लासरूम में. अब हम आगे बढ़ रहे हैं. कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस, लीजिएगा जी. मेकिंग स्टाफ रूम्स लर्निंग स्पेसेस, लीजिएगा लीजिएगा. अगर मैं वही लेसन उसी तरह पढ़ाता हूं जैसा कि मैंने पहले पढ़ा, लीजिएगा, अपने स्टूडेंट से फीडबैक न तलाश करता हूं न बर्दाश्त करता हूं, लीजिएगा.
मैं उनके काम को यानी मैं बच्चों के काम को एनालाइज नहीं करता, जिससे कि मेरी अपनी टीचिंग में रेपर्टवार कहते हैं, अक़साम में, मेरी स्ट्रेटजीज में, तजदीद में एंड टाइमिंग, कौन सी चीज मैं कितने बजे कर रहा हूँ, रिसर्च से कबल की क्लास में क्या है, रिसर्च के बाद की क्लास में क्या किया जाए, बच्चे खेल कूद कर थक करके आए हुए तो मुझे क्या पढ़ाना चाहिए, किस चीज में कितना वक्त देना चाहिए, अगर मैं इन सब चीजों पे गौर नहीं करता, लीजिएगा मैं दूसरे लोगों को देखता ही नहीं क्लास में जाते हुए। मेरी तो स्कूल में अगर कोई आ जाए मेरी क्लास में तो मैं सोचता हूँ अल्लाह इन्होंने निकाल दिया मेरे नौकरी भी, इन्होंने मुझे कर देना कुट्टी। जी लीजिएगा, मैं अपना स्टूडेंट्स का बेहतरीन काम या नॉट सो बेहतरीन काम अपने कॉलीग्स को नहीं दिखाऊं कि मुझे वो फीडबैक दें, सजेशंस दें, मशवरा दें, क्राइटिक्स दें। जी मैं दूसरी स्कूल में कभी भी ना जाऊं, ना मैं कभी वर्कशॉप सुनूं, ना पर्टिकुलर वर्कशॉप, ना सेमिनार, ना मैं कोई प्रोफेशनल लिटरेचर पढ़ूं अपनी टीचिंग के बारे में। जी गर्ल्स, ये जो अभी जो हमने बात की उसका सीधा सा मतलब ये है कि मैं टीचर डेवलपमेंट सेंटर से राब्ता न रखूं। जी लीजिएगा, अगर अगर मैं अपने स्कूल में विजिटर्स को और एक्सपर्टीज को मैं बुलाऊं नहीं कि मेरी क्लास को ऑब्जर्व करें और मुझे फीडबैक दें, लीजिएगा मेरे पास कोई सालाना प्लान नहीं कि मैं अपने आप की बेहतरी के लिए क्या करूं अपनी लर्निंग के लिए, अपने बच्चों के लिए। एंड फाइनली लीजिएगा, मेरे पास कोई सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन नहीं है मेरी अपनी टीचिंग का जो मुझे बेहतर उस्ताद बनाए इस साल, अगले साल। लीजिएगा जी जी, स्टॉप स्टॉप। हाँ, तो अगर मैं वो तमाम काम नहीं करता तो बस फिर सुन लें, एज अ टीचर मैं हरगिज 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 बेहतर उस्ताद नहीं, नो चांस। यानी ये बहुत ही अच्छा एक हैंडआउट है और बहुत अच्छी फहरिस्त है कि मुझे क्या करना चाहिए अपने आप को बेहतर करने के लिए। अगर मैं ये नहीं करता तो बस आप ऐसे ही रहेंगे जैसे आप हैं। तो अगर आप ऐसे ही रहेंगे जैसे आप हैं तो बस फिर आप नोम चॉम्स्की का तल्ख जुमला सुन लें। नोम चॉम्स्की सेज, जी मुनीरा ठीक कह रही हैं आप, नो अपग्रेडिंग ऑफ स्किल्स। नोम चॉम्स्की कहते हैं, इफ यू टीच the same way as you taught 2 years ago, if you teach the same way as you taught 2 years ago, either your field is dead or you are. अंदाजा लगाइए, टेरिबल कि अगर आप वैसे ही हैं 2 साल कबल के जैसे कि आज हैं, फिर या तो आप जिस पेशे में हैं वो मर चुका है, या आप या आप। तो अब आप देख लें कि दैट इज सो सीरियस, दैट इज सो सीरियस। ये अपने आप को इंप्रूव करने वाला, मेकिंग स्टाफ रूम्स लर्निंग स्पेसेस, कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस। लीजिएगा, हाँ लीजिएगा, तो कुछ आइडियाज हैं इसकी प्रैक्टिकल बातें। ऑब्जर्विंग कॉलीग्स व्हाइल टीचिंग, अपने कॉलीग्स को अपनी क्लास में जाइए, देखिए। रीडर्स क्लब एक अदद कायम कीजिए, 5 सहेलियां तय करें कि हम एक रीडर्स क्लब बनाएंगे। ये तमाम हिदायत आपको व्हाट्सएप पर भेज दी जाएंगी, मैं जल्दी कर रहा हूँ है जी। ये स्लाइड जो है टेक्स्ट आप भेज दीजिएगा, आगे लीजिएगा जी। और एक और स्ट्रेटजी है जी, टीचर्स क्लब। अगेन ये तमाम हिदायत को अगर हम एक वॉइस नोट बना करके भेजते हैं, हाउ टू डू इट, मैं एक वॉइस नोट बना दूंगा, आप सब लोगों को भेज दीजिएगा कि ये 55 मिनट का, हफ्ते में एक दिन 7 सहेलियां मिल लिया करें। भाई 55 मिनट के बाद कोई चाय वाय पी सकते हैं, कोई रुकावट नहीं। यानी अगर घर में किसी सहेली के घर जमा होना है तब भी ठीक है, इतवार के दिन मिलना है तब भी ठीक है, स्कूल में मिलना है तब भी ठीक है। ये टीचर्स क्लब की एक आइडिया है, क्या करना है उसमें उसकी तफसीलात हम बताएंगे आपको बाद में। जल्दी से आगे बढ़ें, गो ऑन
गो ऑन, या गो ऑन, या हाँ एक मिनट, अब लीजिएगा जनाब, द स्कूल एज अ लर्निंग हब। अब हम कम्युनिटी की तरफ जा रहे हैं, अपने दायरे से बाहर जनाब। द स्कूल एज, अब हम स्टाफ रूम से भी बाहर चलेंगे, कम्युनिटी लीजिएगा जी। द स्कूल एज अ लर्निंग हब जनाब, वो वही है, वी हैव द वीडियो, लीजिएगा, लेट अस प्ले इट प्लीज। हाँ स्कूल, इसको ऑफ कर दें और वो प्ले कर दें, लेट अस वॉच, लीजिएगा। Is the music playing? That's fine. That's fine. Music आ रहा है ना? ठीक है, कंटिन्यू, it's only 2 minutes. All right. अब ये कम्युनिटी, हाँ, is the volume coming? It's all right, fine. लीजिएगा जी। पेंडेमिक के नतीजे में ये बात एब्सोल्युटली समझ आ गई कि हम अलहदा तन्हा टीचर्स बच्चों की खिदमत जितनी भी कर लें, सबको मिलजुल करके जो करेंगे वो कई गुना बेहतर और ज्यादा अच्छा। तो वालिदैन, फैमिलीज, स्कूल की कम्युनिटी, अतराफ में रहने वाले लोग, दुकानदार, हम सब मिल करके बच्चों की बेस्ट सर्विस कर सकें। लीजिएगा, फैमिलीज को इन्वॉल्व करें, और ये जुमला बहुत जरूरी, बस इस पर हम एक कमेंट करें। What parents do rather than who they are has a bigger impact on the child's social and intellectual development. वाह, दोनों माँ बाप सिरे से पढ़े लिखे ना हो, लेकिन बच्चे की तदरीसी सरगर्मियों में दिलचस्पी लें, इससे कई गुना ज्यादा फर्क पड़ता है कंपेयर टू उन माँ बाप खुद बेशक MA हो, MPhil हो, PhD हो, लेकिन बच्चे की तालीमी सरगर्मियों में कोई दिलचस्पी ना ले। नॉट, ये ठीक नहीं। तो माँ बाप को क्या करना चाहिए, अपनी दिलचस्पी रखनी चाहिए बच्चों के साथ, उससे फर्क पड़ता है। तो ये पूरी की पूरी सोच के नहीं सर वो बच्चे तो एवं ही हैं, वो तो मोची के बच्चे हैं, ये इस किस्म की जो हमारे दिलों में बकबक है, ये ज्यादती है, नॉट फेयर, ये ठीक नहीं। आगे बढ़ जी, जी ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, ये टीचर ज्यादा की, स्कूल लीडर्स और टीचर्स जब ये अपनी राबिया वो बताते हैं, अपना राब्ता रखते हैं, तो तमाम बच्चों के हालात बेहतर। जी बिल्किस, आप क्लियर हो गया? राइट, लीजिएगा। तो ये जनाब कम्युनिटी स्कूल की कुछ सिफात थी। एक और लीजिएगा, या
हाँ, वन मोर, या अब देखें, एक और, एक और, बस ये हमारी आखिरी स्लाइड, बस ये इसमें कलर्स का ही कमाल है। अब जो ये ग्रीन कलर हमने डाला है, ये है द स्कूल एज अ स्पेस फॉर कल्चर ऑफ थिंकिंग, स्कूल एज अ स्पेस फॉर कल्चर ऑफ थिंकिंग। ये आखिरी जवाब है। अगर आज आपसे पूछें कि पेंडेमिक के बाद स्कूल का क्या मकसद होना चाहिए, तो जवाब ये है, अ स्पेस फॉर कल्चर ऑफ थिंकिंग, क्योंकि ये मौजू इटसेल्फ एक 40 घंटे के वर्कशॉप के लायक है। तो जिंदगी रही तो हम लोग मिलेंगे फिर, लेकिन इस मौजू पर आपकी इस गुफ्तगू को ला करके द पर्पसेस ऑफ स्कूलिंग का अब गोया जवाबात सारे स्क्रीन पर है। पर्पस ऑफ स्कूल अगर आज आप पूछें या आपने हौसले से जवाब देना हो या मेहनत करनी हो कि 3 महीने बाद लोग जब स्कूल में आएंगे और मेरे बच्चों की हरकत राइटिंग रीडिंग पर नजर करेंगे, तो वो कहेंगे ये स्कूल अरीना फॉर लिटरेसी। अगर मेरी स्कूल की टीचर्स बाहर जाएंगी और कहेंगी भाई वहां तो बड़ा मजा आता है, तो वो इसलिए कहेंगी कि वो कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस है। और अगर स्कूल का रेप्यूटेशन पूरे मोहल्ले में और इलाके में ये है कि ये एक लर्निंग हब है, तो फिर ये स्कूल की ये डेफिनेशन होगा कि स्कूल एज अ लर्निंग हब। और ये सब के ऊपर फैला हुआ ये सब कलर जो है वो ये है कि कल्चर ऑफ थिंकिंग इस स्कूल में और इस इलाके में जिंदा और पाइंदा है। एंड दिस ब्रिंग्स टू एन एंड, we can close this and turn to the screen. अब हम लोग पावर बंद कर दें, ठीक है, एंड वी कम टू राइट। हाँ जी, अब यस ब्रेक का भी वक्त है, वी नो, यस बिल्कुल है। एंड वी ऑल्सो नो कि अब हमारी तरफ से जो इनपुट देना था उस वाले हिस्से का गुफ्तगू पूरी हुई। 5:15 में हम आपसे अभी दोबारा मिलते हैं। थैंक यू जी। When we will rejoin, हाँ so you all are requested to kindly please turn on your video so that we can take the clips of last session जी for our record. And again, we would like to hear some people as a reflection or the feedback of the whole. 5:50 Yes, ठीक right. So we are breaking now for the pause, and now we will continue after 10 minutes. Thank you. जी, प्लीज लीड करें, गो ऑन। No more slides. Now it's हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, ये बड़ी कोफ्त है कि हमें आवाज नहीं आ रही। Yes, sir. भाई आ जाए जरा सा स्क्रीन पर सभी लोग, ताकि जरा हमारी ऑलमोस्ट इख्तिताम की तरफ जाती हुई गुफ्तगू जो है वो कंटिन्यू हो सके। जी जी ओके, can't hear anyone at all, but I don't think anyone is speaking. So अच्छा जी,
Why don't I turn to, okay, I have here Sakina Murtaza. Right. Sakina जी कुछ सब लोग हाँ अच्छा आ जाएं काइंडली, जरा सा हम एक अपनी मल्टीमीडिया के थ्रू जो है वो लेना चाह रहे थे ग्रुप, एक आ जाइए। थोड़ी देर के लिए सब लोग स्क्रीन पर आ जाएं। माशाल्लाह, आई कैन सी सिदरतुल मुंतहा, आई कैन सी सहर, आइए। अच्छा माशाल्लाह, ट्विंकलिंग स्टार्स, वंडरफुल वंडरफुल जी। इनकी बहन है। ठीक है, ठीक है। हाँ माशाल्लाह, वेरी। अच्छा, बिल्कीस है, शाजिया है, अफीरा है, यमुना है, कुरतुलैन है। काइंडली प्लीज आप लोग भी जरा सा स्क्रीन पर आ जाइए ताकि हमारा ग्रुप कंप्लीट हो जाए, वी कैन हैव अ ग्रुप फोटो। Please kindly switch on your video for a while for a group photo. बिल्कीस आ जाइए जरा सा, मिस शाजिया है, अफीरा है, यमुना एंड कुरतुलैन, और रमीन फातिमा के फोन से जो भी ऑन है वो भी जरा सी देख लीजिए। शबाना आ जाइए प्लीज। थैंक यू। लाइट ऑन जो हैं वो ले ले। लिसन, टेक दीज। हाँ, वो पूरी ग्रुप आ रहा है, वो ले ले। कंप्लीट ग्रुप, हियर इट इज। इसको मैं पिन करूं? जी जनाब, थैंक यू सो मच। हाँ, बताना आप तरफ से। जी माशाल्लाह, आई कैन सी ज़ारा नाउ एंड यमुना। वाह, वेरी गुड। अच्छा जी, इट सीम्स my husband is admitted in the hospital. I'm taking the card, the class from the hospital. sorry, I can't hear. Husband is alive, but she was taking the class from the hospital. Wow. Salute on Teachers Day to you, Zara. We appreciate ज़ारा। यही वो डेडिकेशन है जो कोई दाद देने वाला है नहीं, लेकिन हमें किसी से नहीं चाहिए, बस हमने अपने लिए करना होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, that's so good. We appreciate and pray for his health, and inshallah he will be fine. ठीक ठीक। Thank you, sir. Thank you. अच्छा जी, कुरतुलैन, आप, अफीरा आप आ रहे हैं? डोंट अंडरस्टैंड। बिल्कीस, हेलो।
it seems there seems to be some connectivity problem or some other problem. That's ठीक है। अच्छा जी, भाई हमारा प्रोग्राम ये था, अभी भी हमारा इरादा ये है कि कोर्स के ओवरऑल लर्निंग के बारे में आप लोगों के लिए ओपन फ्लोर है गुजारिशात के लिए। तो मैं स्ट्रेट अवे इधर सकीना मुर्तजा का नाम देख रहा हूँ। जी सकीना, कुछ हमें बताइए कि कोई लुबे लुबाब कोई काम की बात जो आपको इन दिनों हमारे कोर्स से हासिल। जी जनाब, जी अफशीन, वुड यू लाइक टू से समथिंग? माइक कांट अनम्यूट, वो कह रही हैं, सकीना कह रही है कि उनसे अनम्यूट नहीं हो रहा। वह शी स्पीकिंग? नहीं दर्शी। जी हाँ, आई नो। सकीना काइंडली अनम्यूट आप खुद करें, क्योंकि हमारी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं। जी विल ट्राई। ओके चलें, ठीक है। सो आई सेड अफशीन। जी अफशीन। प्लीज अनम्यूट करें। हेलो जी। जी अफशीन, वी कांट हियर यू। शी स्पीकिंग। Afshin, you are unmute, but still we are not able to hear your voice. अस्सलाम वालेकुम। Yes, वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर, सीखने को तो बहुत कुछ मिला है, लेकिन मेरा ये है कि मैं समझ रही हूँ कि पहले खुद को ये जो है इस काबिल बनाना है कि हम जो है जो कुछ भी सीखा है उसको लर्निंग के लिए पहले अपने आप को इस काबिल बनाना है कि बेस्ट टीचर बने। पहले खुद अपनी लर्निंग करनी है। आई मीन टू से ठीक है। बहुत कुछ है जो अपने अंदर तब्दीली करनी है। जी थैंक यू अफशीन। अच्छा, यमुना तारिक बैठी हैं। जी यमुना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Actually, this is one of the best workshops that I have attended. थैंक यू। क्योंकि मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज यही थी लगी कि यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड रियलिटीज। जो एक्चुअल पिक्चर है आपने हमें वो ही दिखाई है, और सब इसको मानते तो हैं लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी डिबेटेबल है लेकिन उन पर डिबेट नहीं की जा रही है, ना मैनेजमेंट लेवल पे, ना आई मस्ट से स्टेक होल्डर्स, कोई भी नहीं करता उनके ऊपर बात कि वो बस दबी हुई है तो उनको दबा ही रहने दें। तो इसमें सबसे बेस्ट ये था कि उन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया गया है, उनका सोल्यूशन बताया गया है, और जितनी एफर्ट आपकी तरफ से हो सकती थी आपने मैक्सिमम की है। बाकी जिस तरह हमारा मुल्क चल रहा है उसी तरह निजाम भी तालीम का चल रहा है और चलता ही चला जाएगा। बल्कि मैं समझता हूँ कि तालीमी निजाम ही है जो चल रहा है, मुल्क तो नहीं चल रहा।
जी बस सिर्फ उसी तरह दोनों ही बस खींच रहे हैं हम लोग उन्हें किसी न किसी सही है, थैंक यू। यस, हाँ जी, जारा ताहा बताइए प्लीज कुछ गुजारिशात। मैंने तो बहुत कुछ नहीं आता था, तो सबसे ज्यादा मुझे पसंद आपका बिहेवियरल इश्यूज का जो टॉपिक था, जिस तरह हम बच्चों को लेके चले, वो मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुआ है, क्योंकि मेरे अपने क्लास में एक बच्चा है जिसको ADHD है, और मुझे बहुत हेल्प मिली है आपके उस सेशन से, बहुत जबरदस्त help, माशाल्लाह। थैंक थैंक यू यू। जी। इतना पेशेंस मुझे आ गया उस बच्चे के लिए ये वर्कशॉप लेके, कि मतलब अब मैं उसकी प्रॉब्लम समझने लगी। गुड थैंक यू। गुड, थैंक यू जी। ट्विंकलिंग स्टार्स ने हाथ उठाया जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं एक बात कहूंगी कि वैसे तो पूरा सेशन ही बहुत जबरदस्त रहा, और सबसे ज्यादा माशाल्लाह आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी। आज हमारा लास्ट डे है, लेकिन हमारा दिल जो है बहुत उदास हो रहा है। हमने हमारा बहुत भी हमारा भी सिखाया, बहुत उदास हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस पे सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि सभी कुछ अच्छा था, लेकिन सबसे अच्छी चीज इसमें वेल बीइंग से हमने बहुत कुछ सीखा। टीचर वेल बीइंग से हमने बहुत कुछ सीखा। और हमने ये भी सीखा कि सिर्फ टीचर्स ही बच्चों की शख्सियत नहीं निखार सकते, पेरेंट्स और टीचर दोनों का ये काम है। दोनों मिलकर ये काम करेंगे तो इसका बेहतर नतीजा निकलेगा। और बच्चों को समझाने, और अगर जहाँ तक बच्चों की बात है, उनको समझाने की बात है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें बच्चों को समझना पड़ेगा। बहुत थैंक यू। माशाल्लाह, लोगों की मुस्कुराहट से लग रहा है कि सब अग्री करते हैं आपके साथ। सही सर मैं जी। अनम्यूट हो गया है माइक। हाँ, सकीना का अनम्यूट हो गया, शुक्र जी। सकीना बताइए। सर मुझे ऑल ओवर द सेशन सारी चीजों में मैंने बहुत चीजें लर्न की हैं, एंड आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ एज अ टीचर, एज अ मदर, एंड एज अ फ्रेंड, एज अ कुलीग। एंड प्लस मुझे जो एक बहुत अच्छा लगा वो DWS का था, जो डिसिप्लिन विदाउट स्ट्रेस, बहुत नीडेड था, एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट। एंड इंशाल्लाह मैं अपना जो है वो ट्राई भी कर रही हूँ और इम्प्लीमेंट भी कर रही हूँ उसको, to make discipline in my class. सकीना आपने वीडियो ऑफ कर रखी है? बिकॉज एक्चुअली वो सर्वर की वजह से ही वीडियो ऑफ हुआ, फिर माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। माशा, चलो ओके। ठीक है, वी अंडरस्टैंड, थैंक यू। हाँ भाई, ओपन फ्लोर है, जो भी और कुछ कहना चाहें मैं हाजिर हूँ। वो भाई हमारी बैरून शहर हैं लारोश। लारोश जी आपकी तरफ तवज्जो देते हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में, बताइएगा। जी सर, वैसे तो पूरी वर्कशॉप ही बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थी, और बहुत एक प्रोडक्टिव टाइम हमारा यहाँ पे स्पेंड हुआ। सो सबसे अच्छा जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज ऑफ कैरल डुएक्स कॉन्सेप्ट ऑफ माइंडसेट्स, माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट। आई थिंक इस पूरी वर्कशॉप का लेवल बात यही है कि कल्टीवेशन ऑफ ग्रोथ माइंडसेट इज द मेन क्रक्स। माशाअल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक। हाँ जी, जैनब ने कहा कि मैं आयशा जी, बिल्कुल जैनब, गो ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो मैं सबसे पहले आपका जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि आपकी वजह से जो वाकई हमें जो डायमेंशंस पता चली हैं जो दुनिया में चल रही हैं, वो बहुत जो है वो मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ क्या, ऑपोजिट है हमारे पाकिस्तान में। इस चीज को हम समझ तो रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आपने जो विजुअल को क्लियर किया है ना हमारे, वो बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से जो है वो आपने किया है। थैंक यू सो मच सर उसके लिए। और मैं ये कहना चाहूंगी कि सर जो डायमेंशन वाकई दुनिया में चल रही है, जो आपने जो एक बात बोली थी वो बहुत इंस्पायरिंग है, मुझे बहुत इंस्पायर किया उसने, कि दुनिया जो है वो 2050 की तरफ जा रही है और हम 1950 की तरफ जा रहे हैं। तो वो एक बात है कि डायमेंशन क्या है दुनिया की, और हम एजुकेशन में किस तरह से चल रहे हैं, तो उसको हमें अब किस तरह से अवेयरनेस देनी है। आपके से वर्कशॉप से मुझे बहुत कुछ, पेरेंट्स को समझाने के लिए भी बहुत कुछ समझ में आया कि हमें खुद को भी क्या अवेयरनेस देनी है और दूसरों को भी क्या अवेयरनेस देनी है। और एक और बात सर जो बहुत ज्यादा मुझे इंस्पायर की, वो ये कि हम लोग अपने जो प्लानर जो एक बना रहे थे,
लेसन प्लानर उसके लिए कोशिश कर रहे थे कि कुरान पाक की आयतों को भी उसमें लिंक किया जाए, क्योंकि वो जितना बियॉन्ड डीप लर्निंग है उसमें उससे ज्यादा कोई और कुछ है ही नहीं। जो आपने जो तरीकाकार जो सर जो रखा है पूरे उसमें वर्कशॉप में कि एंड में जो उसको पूरा कंक्लूड आपने आयतों से किया है सर, वो आउटस्टैंडिंग था। थैंक यू सो मच सर, आपने बेहतरीन जो है हमें एक वे दिखाया है। बहुत खूब। देखिए ना, अगर हम तमाम मुफक्किरीन यानी ऑथर्स और थिंकर्स का जिक्र करते हैं कि फलां ने ये लिखा, फलां ने ये लिखा, और अगर हम ये भी कहते हैं कि किताब अल्लाह में वो रोशनी है जो हमारे जिंदगी के हर लेवल के ऊपर हिदायत दे सकती है, तो ये कैसे मुमकिन है कि तालीम और तदरीस जैसे काम पर हम अल्लाह ताला से हिदायत न लें और बकाया सबसे लें? यानी ये मुझे बात मैं चाहता हूं कि अमलन समझाऊं, और उसका हमने ये तरीका किया। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, somebody else जी, whoever, मैं अपना नाम नहीं लेता, whoever would like to। जी सर। जी आसिया जी जनाब। जी सर। सर सबने जो कहा वो उससे मैं मुत्तफिक हूँ पूरी तरह, लेकिन माशाल्लाह सारे ही आइडियाज डूएबल होते हैं जो आप हमें बताते हैं, लेकिन मुझे अभी जो बहुत ज्यादा मजा आया है वो ये एक्सचेंज बॉक्स वाला है, तो इंशाल्लाह हम इसको जरूर प्लान करेंगे। बिल्कुल ठीक है, लग रहा है कि कुछ बच्चों को खुशियां मिलने वाली जी सर इंशाल्लाह। जो पूरा बॉक्स आएगा। नवाजिश, जी थैंक यू जी। जी जनाब, अब मैं देख रहा हूँ अफीरा। हाँ अफीरा जी, आपकी तरफ माइक्रोफोन और कैमरा दोनों जाते हैं। जी बताइए। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने तो टाइम टू टाइम मैं शेयर करती रही हूँ अपने व्यूज कि मैं जो जो चीज़ें सीखती जा रही थी वो मैंने कुछ ना कुछ अप्लाई ज़रूर की हैं अपनी क्लास में, अपने पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। जो वर्ड्स जो आपने पैराडाइम चेंज किए, जो रिफ्रेम हमको दिया कि ये नहीं ये वर्ड्स यूज़ करें, तो ये सर मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है। प्लस जो आप लोगों ने वीडियोस या जो भी जिन जिन मुफक्किरीन के नाम बताए थे उनकी उनकी जो भी मैंने चेक की, और मैंने उसमें से काफ़ी चीज़ें क्लास में की, वो डिसिप्लिन विदाउट स्ट्रेस वाली सर वो मार्वलस थी। अब मेरे बच्चे वो सीख गए, जब मुझे कुछ कहना होता है मैं रेज करती हूँ हैंड, तो वो एक दूसरे को देख के कहते हैं मिस को कुछ कहना है, इसका मतलब है सब चुप हो जाएं, और मैंने दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई कि जो आपके नेक्स्ट बैठा होगा वो कहेगा कि नहीं जी आप भी चुप हो, क्योंकि अब मिस कुछ कहना चाह रही है तो हमें भी हाथ उठाना है और चुप रहना है और सुनना है उनकी बात। तो ये सारी चीजें मैंने बहुत सीखी हैं। और ये मुझे जो आपने एक वो एल्फिन टॉफलर का वो बताया था कि इलिटरेट ऑफ 21st सेंचुरी विल नॉट बी दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट बट दोज हु कैन नॉट लर्न अनलर्न एंड रीलर्न। सर ये जो है ना, बस ये मेरे माइंड में बहुत अच्छी तरह से बैठ गया है कि हमें हर वक्त ही लर्निंग प्रोसेस में रहना है, चाहे ख्वाह वो हम बच्चों से सीखें या हम अपने कलीग्स से सीखें। और मैं ये प्रैक्टिस भी अपनी क्लासरूम में ज़रूर करती हूँ कि मैं अपनी कलीग टीचर्स के क्लासरूम में जाती हूँ या उनको बुलाती हूँ, और उनसे जिस तरह से उन्होंने लेक्चर डिलीवर किया होता है मैं उनसे पूछती हूँ, और अपना उनको ज़रूर दिखाती हूँ कि अब मेरा बोर्ड देखें कि मैंने ये बच्चों को इस तरह से एक्सप्लेन किया है, और उनका इनपुट भी लेती हूँ। तो ये बहुत सारी चीजें हमारे अंदर डेवलप हुई हैं सर, और बहुत हमें बेनिफिट हुआ है इससे। थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत खुलूस से आपने पूरी बात बताई। हाँ भाई, ये कौन भाई छोटी सी अच्छी सी बच्ची है पीछे? सही है सर, ये मेरी बेटी है जो मुस्तकिल कहे जा रही है मैं नाराज हूँ, मैं नाराज। नहीं भाई, उन्हें नाराज न करें, उन्हें जो चाहिए दे दें। अच्छा, एक मुनीरा और शमून है। मुनीरा आइए भाई, लेट अस जी। मुनीरा, वन ऑफ द स्ट्रेंथ जी। एक हाँ जी मुनीरा, अनम्यूट, सॉरी जी, अनम्यूट करें प्लीज। जी sir. Sir, I was talking about the things which we have learned. Actually, sir, आवाज बैठी हुई है। अच्छा, ये भी होता है। और in this workshop, sir, it was a tremendous experience, sir. A very informative workshop, and it has
undoubtedly enhanced our teaching skill and our knowledge, sir. And जी I'm definitely going to apply these all what I've learned in this workshop in my classroom. वाह, थैंक यू. Thank you, sir. हाँ जी, we still have time for 3 more people. जो लोग भी बोलना चाहें जी. दुआ नसीम, हाँ हमने दुआ नसीम को नहीं सुना, प्लीज. अस्सलाम वालेकुम सर. जनाब वालेकुम सलाम. जी सर, मैं कहना चाहूँगी कि जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बेहतरीन इस वर्कशॉप से सीखने को मिली, वो ये है कि हम टीचर्स अपने बारे में सोचते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कि बच्चे नहीं पढ़ रहे, ये टीचर की प्रॉब्लम है, वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा, टीचर की प्रॉब्लम है। लेकिन हम बच्चे के बारे में नहीं सोचते कि वो अपनी लाइफ में क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो वाह. जो चीज़ मुझे समझ आई, वो ये है कि हमें बच्चे के लेवल पर जाके सोचना होता है टीचर को कि उसके लिए क्या बेहतरीन तरीका है, मतलब उसके लिए क्या ये कहते हैं ना रेमेडी है, जो उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद हमें अच्छा आउटकम मिलेगा। तो मैंने 2-3 चीज़ें जो है अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट की भी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ अनफॉर्चुनेटली मिस से हो गए मेरे जो है वो मैं वेबिनार्स नहीं ले पाई, ये क्लासेस नहीं ले पाई। लेकिन जो कुछ भी मैंने समझा उसमें एक चीज़ तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आई है कि हर हर चीज़ का दायरा सिर्फ मेरे गिर्द नहीं घूमता, बल्कि दूसरे भी इंसान हैं, चाहे वो बच्चे हों या कोई दूसरे टीचर। तो मुझे उनकी भी जो है उनकी सोच का और उनका एहतराम करना चाहिए और हर चीज़ को जानते, सोचते, समझते हुए जो है वो अपनी प्लानिंग से टीचिंग को ऊपर काम करना चाहिए। बहुत खूब, थैंक यू. जी जनाब. हाँ जी, वी हैव टाइम फॉर 2 more people. सोनिया अजीमी कुछ कहना चाहेंगी? Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम. First of all, happy Teachers Day, sir. Thank you so very जनाब, much. यस, और हैप्पी टीचर्स डे. क्या बताऊं, क्या कहूं, पूरा एक्सपीरियंस जो क्लास का था थ्रू आउट मेरा बहुत अच्छा गुजरा और मैंने तो पूरा आपके जो लेक्चर्स हैं प्रिंट आउट्स करा के पूरी फाइल बना दी है मोटी सी मैंने। हेलो, अच्छा. तो आला. मिस आउट ना, हर एक चीज इल्म से भरी हुई है, तो आपने हमें पूरा समंदर दे दिया है इल्म का, तो इट विल हेल्प अस अ लॉट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मुझे ये बात कहनी थी कि होता है A to Z है, मतलब ये पूरी क्लास, तो हम बीच में से कोई चीज उठा लें ऐसा नहीं, आपने प्रॉपर बेसिक टू एडवांस हमें सिखाया पूरी टेक्निक्स। तो वो अगर हम सारा लेक्चर को सही तरह सुनेंगे, रखेंगे और उसको पढ़ते रहेंगे तो इट विल हेल्प। मतलब बहुत सारी एज ए पेरेंटिंग टीचर्स जस्ट लाइक, मैं टीचर नहीं हूँ लेकिन मैंने अपने बच्चों के लिए सीखी है ये सारी क्लास जो सेशंस लिए, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी मदर मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मैं काफी चीजों में मैं गलत थी, अभी हूँ, अभी उन चीजों को इम्प्रूव करना है। सो इंशाल्लाह आई विल वर्क ऑन इट। थैंक्स सो वेरी मच सर। थैंक यू. जी लुबना इमरान. जी लुबना. Assalamu alaikum, sir, and a very happy Teachers' Day to you and Miss Yes. Meher as well, You and too. all the teachers out here, present here. Thank you Yes. so much, सर. सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को कंक्लूड करूंगी, जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, वो ये था कि जो तिलावत होती थी उसको आखिर में आप कनेक्ट करते थे उस दिन की लर्निंग के कंटेंट के साथ. दैट इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग. और आपने उस चीज़ को मेरी और ज़्यादा मज़ीद उसको हैबिट को आगे मज़ीद मजबूत किया कि जब आप इल्म का जो भी सफ़र है उसको जब भी आप कुरान और हदीस से जोड़ते हैं तो उसमें असर भी बेशक पैदा होता है, और यकीनन एज अ मुस्लिम जो है वो हमारे दिलों पे असर भी उस तरह ज़्यादा, वो लर्निंग इम्पैक्टफुल ज़्यादा होती है. द Excellent. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि इल्म पहुंचाना या कोई भी अच्छा अमल जो है वो आपने ये सिखाया कि वो एक सदका है. जैसे मुस्कुरा के देखना भी एक सदका है. मैंने अपने बहुत सारे टीचर से ये देखा और सीखा, और मिस मेहर को जब मैं देखती हूँ, जब आपको देखती हूँ, डेफिनेटली वी ऑल फेस द हर्डल्स. खासतौर से जब ये ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और जिस तरह से ग्लिचेस आते हैं, एट दैट टाइम इट इज द टाइम फॉर रियल, जिसको कहते हैं ना कि एक मतलब आपको हेजिटेशन भी हो रही होती है कुछ समझाने पेशेंस. में, आपको हर्ड पेशेंस का आपका इम्तिहान होता है बहुत बड़ा. एट दैट टाइम जब आप हंसते हैं या आप उस वक्त एक बिल्कुल नॉर्मली एक तरह से बिहेव करते हैं, दैट इज एक्चुअली अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस कि ठीक है, कोई भी मुश्किलात हैं उसमें एक मुस्कुरा के देखना भी एक सदका है, एक अच्छा अमल भी जो है वो एक सदका है. और
जब आप यही अच्छा अमल जो है, हम अगर बात करें सदका जारिया की, तो सदका जारिया हमारे लिए 3 चीजें होती हैं। एक अच्छी औलाद जिसकी तरबियत की, एक ऐसा इल्म जिससे हमारे बाद लोग नफा हासिल करें। और इल्म जो है वो पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि इल्म का मतलब कंटेंट डिलीवर करना नहीं है। इल्म का मतलब ये है कि तादीब भी है, तरबिया भी है और तालीम भी है। हम ज्यादा जो हमारे माशरे में जिस चीज पर जोर दिया जाता है, चाहे हम अपनी भी नॉलेज गेन कर रहे हैं तो हम डिग्रीज पे डिग्रीज जमा करने के लिए, सर्टिफिकेट्स पे सर्टिफिकेट्स जमा करने के लिए। आपने हमेशा ये सिखाया, यू आर ऑलवेज माई मेंटोर। आपने हमेशा हमें एक चीज सिखाई है, एक छोटे से जुमले में कहूंगी, आपने हमेशा ये सिखाया, ये नहीं सिखाया कि पढ़ाना क्या है, आपने हमेशा ये बताया कि पढ़ाते कैसे हैं। और ये आला बहुत ही आइकॉनिक सेंटेंस है और शायद कुछ लोगों को याद आ गया होगा कि ये सेंटेंस आया कहाँ से। दिस इज द डायलॉग ऑफ आमिर खान फ्रॉम 3 इडियट्स, कि मैं आपको ये जी नहीं बता रहा कि पढ़ाना क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पढ़ाते कैसे हैं। तो आपने ये सिखाया कि पढ़ाते कैसे हैं। और स्कूल की एक मैंने, हालांकि ये कोई वो नहीं है, एब्रीविएशन नहीं है, इसका कुछ नहीं है, मैंने किसी जगह में गई थी वर्कशॉप कराने, तो शायद एक फॉर द सेक ऑफ अट्रैक्शन वहाँ एक जुमला लिखा हुआ था कि स्कूल जो एब्रीविएशन है वो मैंने बल्कि नोट किया था इस चीज को, कि स्टूडेंट्स कम हियर टू एक्चुअली ऑब्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ, वाह SCHOOL। जी मैं समझ गया, स्टूडेंट्स बहुत कम अच्छा। हियर टू ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ। तो हम वहाँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ सिखा रहे हैं या हम कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, ये हमारे सोचने की बात है। तो आपने इस पूरे कोर्स में ये सिखा दिया कि पढ़ाते कैसे हैं और वो इल्म पहुंचाना के जो सदका जारिया बने। तो दैट इज द थिंग, एंड थैंक यू सो मच सर। मेरे पास अल्फाज नहीं है, इससे ज्यादा मैं आपका नहीं शुक्रिया नहीं, अदा करूं या नवाजिश जो भी। नवाजिश, थैंक थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जनाब। अच्छा जी, माशाल्लाह भाई, बहुत अच्छा, गुड फीडबैक। अच्छा जी, do I see a hand or someone who would like to say something? देख लो, टर्न का मौका दे रहा हूं तो ले लो। सर मैं ही कुछ शेयर कर देती हूँ। मुझे जी एमटीसी याद आ रहा है, अफशीन अफशीन भी नजर आ रही है, आप भी नजर आ रहे हैं। तो वो हम लोग जनाब, एमटीसी में साथ थे, एमटीसी 11। और आला आई मिस मिसिव्स, वो मैं बार बार निकाल के सही है, पढ़ती हूँ सही। मिसिव। जी जी, बहुत अच्छा। आसिया देखो, एक मिनट, कुछ काम कुछ महफिलों के लिए फिक्स्ड हैं। ओके 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 फाइन। ओके तो फाइन, वो ओके वहीं ओके का ओके। है। जी जी जी, ओके। सही है, यू गॉट इट, सही है। मैं देख रहा सर हूँ एक पूरा। और आइडिया ये जी आया। जी जी, हाँ ये कि अब हमने जैसे लीडरशिप की इतनी चीजें आपसे लर्न की हैं, और ये ऐसा नहीं है कि बस ये हो गई, कंप्लीट हो गई, आफ्टर अटेंडिंग द वर्कशॉप इट्स ऑल कंप्लीटेड। अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है, स्टोरी। जब हम इसको और डेप्थ में जाके सोचेंगे, इसको और एक्सप्लोर करेंगे मजीद, और प्रैक्टिकली इसके ऊपर कुछ करेंगे अमल दरामद, तब ये और मजीद क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो है वो हमें हासिल होगा इससे, प्रैक्टिकल करने के साथ साथ। तो ऐसे उसमें अगर हम लीडरशिप लेवल पे, स्कूल लीडरशिप लेवल पे अगर हम आइडियाज एक्सचेंज करते रहें, जैसे ये व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, अभी जो हमारी पेंडेमिक के बाद जो स्कूल लीडर्स की वर्कशॉप हुई थी आपके साथ, आपके पास हम लोगों ने की थी, तो जनाब, उसमें भी ग्रुप अभी तक एक्टिव है माशाल्लाह से। तो लेकिन मैंने ये देखा है कि आई एम ऑल्सो इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हम लोग इतने एक्टिव नहीं है वहां पर, हालांकि हम कितना कुछ कर सकते हैं। ये जो आप ने इस वर्कशॉप में जो आइडियाज दिया कोलैबोरेशन का, कि हम अपने एरिया से बाहर जाके कोलैबोरेट करें, बच्चों को इन्वॉल्व करें, तो हमें बड़ों के लेवल पे भी और लीडरशिप लेवल पे या टीचर्स के लेवल पे कम से कम ऐसे फोरम्स जहां हम होते हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ इन टच रहना चाहिए, और एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, और जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल अप्रोच जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, आउटकम्स क्या हैं, वो भी हम शेयर करते रहें। या डिफिकल्टीज आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो भी हम शेयर करते रहें। तो इस तरह हम और स्ट्रॉन्ग, हमारी आपस में बॉन्डिंग स्ट्रेंथन होगी, और हम मजीद कुछ कर सकेंगे फॉर सोसाइटी। ये मैं समझता हूँ सर कि
May I say something? Please. ओके जी बिल्कुल मिस आसिया यू आर राइट। अच्छा हमारा अब जब भी टीडीसी से कोई भी कोर्स फिनिश हो रहा होता है और फिनिश क्या वो कंक्लूड हो रहा होता है तो वी ऑलवेज आस्क आवर पार्टिसिपेंट्स दैट द ग्रुप विल रिमेन अलाइव। So please stay connected in the group and whatever the best practices or challenges you are facing in your life as you are saying, please discuss with each other because हम तो हर एक को एक कनेक्टिविटी का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ना बट स्टिल द पीपल आर नॉट कनेक्टेड। तो ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा एक रिमाइंडर डाला है अगेन इस चीज के लिए कि यस हियर अगेन वी आर हैविंग डिफरेंट स्कूल्स कनेक्टेड इन दिस ग्रुप। सो स्टे कनेक्टेड एंड शेयर योर बेस्ट प्रैक्टिसेस। और इवन अभी जो हमने एक्सचेंज बॉक्स वाली बात अभी बताई है सर ने आपको, वो भी आप लोग अपने ही आपस में स्कूल्स में क्यों नहीं कर सकते? फॉर एग्जाम्पल ट्विंकलिंग स्टार स्कूल इज देयर और अजीमे स्कूल इज देयर और कोई और स्कूल इज देयर, तो व्हाई नॉट ट्राई इट एंड इम्प्लीमेंट इट एंड देन वी आर हियर टू सपोर्ट यू। अगर आप वो इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो वी आर हियर, द टीम टीडीसी इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर सपोर्टिंग। सो आई जस्ट सजेस्ट दिस थिंग। सो मोस्ट वेलकम। थैंक यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी 100% अग्रीड। जी गजाला साहब। एक लम्हा याद आता है जिंदगी का। मैं किसी इंग्लैंड से आए हुए एक प्रोफेसर साहब का लेक्चर सुना, 90 मिनट्स का लेक्चर, सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक अवारीट हाउस। तो जब मैं अंदर आया तो जो वहां ऑलरेडी लोग मौजूद थे वो ये समझे कि मैं को ट्रेनर हूँ, क्योंकि एक वक्त आता है जब लोग फौरन देखते हैं कि मैं तो कुर्सी पे बैठ गया ऑडियंस की जगह, तो लोग इस पर खासे हैरान हुए क्योंकि लोग समझते हैं सर हैं तो कुछ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, देयर इज अ टाइम टू लिसन एंड अ टाइम टू स्पीक, आई एम हियर टू लिसन। बहुत हैरान हुए, बात हो गई। वो साहब बहुत बड़े आदमी थे फ्रॉम इंग्लैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन, बिग मैन। तकरीर की उन्होंने, बातें की, हमने सब। जब वो पूरा हुआ तो हमसे किसी हेड से ऑलरेडी जिनसे मुलाकात थी, उन्होंने हमें चाय पर साइड पे अलग बुला के कहा, बास साहब नई बात सुनी आज आप? मैंने कहा नहीं। इन्होंने किसी भी किताब का हवाला नहीं दिया मगर कि वो जो मैं पढ़ चुका था, आई न्यू ऑल। ओह, तो फिर तो आपको अफसोस हो रहा होगा। मैंने कहा नो, ये कोई कम है कि बहुत सी बातों की मुझे तायीद, क्योंकि मैं तो और बहुत सारे काम करता हूँ, बिजली का बिल, गैस का बिल यू नो, करीम करीम, रोड पे खुदाई, ग्रीन लाइन, यू नो। उन सब के बावजूद भी अगर मैं अपनी फिक्र में वहां पहुंच चुका हूं जहां प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बड़े बड़े प्रोफेसर, चीफ वर्ल्ड चीफ, जो सिवाय इस काम के कोई काम नहीं करते, अगर वो भी वहीं पहुंचे हैं तो नॉट बैड। तायीद मिलना खुद कोई कम न था। तो आपकी मैं समझ सकता हूँ आप जो कह रही हैं, इन अनदर वे, इन अनदर वे। थैंक यू वेरी मच, आई एम ऑनर्ड। आपने हाँ जी भाई, बिल्कुल। ऑलरेडी हमारी 3 मिनट्स टू गो, और हर क्लास की तरह आज भी हम इख्तिताम में अपने वो कलाम पाक का जो चॉइस है उस वाली गुफ्तगू के ऊपर अब हम खत्म करते हैं।
तो जरा भाई कैन यू क्विकली ब्रिंग द ट्रांसलेशन टू द स्क्रीन, जस्ट द सूरा। सूरा बहुत अच्छी है और हम सब ऑलरेडी बचपन से ही जानते रहते हैं जी। बिल्कुल, हाँ, राइट इन द, थैंक यू, फुल स्क्रीन। यस, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे पास नहीं हुई फुल स्क्रीन। यस, बट द स्क्रीन इज, मेरे पास ये फुल स्क्रीन नहीं। Yes, but then this is not the screen I'm seeing. I'm seeing the translation. इसको आप वो कर दें, एस्केप वो कर। Doesn't matter, जो हमारा मकसद है वो उसके लिए स्क्रीन काफी है। In the name of Allah, the merciful Lord of mercy, when comes help from Allah and openings. या ये सूरह मुबारका, सूरह नसर कलाम पाक की इख्तितामी सूरतों में से हैं और माहिरीन जो असातिज़ा तफसीर के वो बताते हैं कि कंप्लीट सूरतों के नुज़ूल के एतबार से ये आखिरी सूरत है, यानी नुज़ूल के एतबार से आखिरी आयत नहीं, ये वो अलग कॉन्वर्सेशन। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वाली बात और है, और वो सूरह माइदा है, वो एक अलग गुफ्तगू। ये जो सूरह मुबारका है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की नुसरत और फतह के हवाले से, मेरे लिए जो इस सूरह मुबारका का जो कमाल है वो लफ्ज फतह में है। इसी से वर्ड आता है इफ्तिताह, आगाज। इसी से लफ्ज आता है मिफ्ताह, चाबी, की। इसी से लफ्ज आता है फातिहा, सूरह फातिहा, यानी कि आगाज। देखिए वो बहुत, यानी इट इज no, you've just increased this. It doesn't matter. Don't touch. इसी से ये कलाम पाक के यानी इफ्तिताह, फातिहा, आगाज, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद से जो दिल में कुशादगी और जो फतह कल्ब है, ये उसकी तरफ इशारा। हम कभी कभी नहीं समझते परवरदिगार का क्या प्लान है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि ये सूरह मुबारक आगाज दे रही है, ये जो इस्लाम की सरपरस्ती है अल्लाह के रसूल की हरम शरीफ के अंदर में, और खुतबा हज्जतुल विदा के बाद इस्लाम का फैलना जो, और मुख्तलिफ हुजूम का उसके अंदर में शरीक होना जो, ये अल्लाह की हम्द और सना का वक्त है, उससे इस्तगफार का वक्त है। और जो ये तर्जुमा है ना, इन्नहु काना तव्वाबा, उसका तर्जुमा लोग करते हैं कि वो तौबा कबूल करने वाला है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तव्वाब कहते हैं वो हस्ती जो बुलाने पे हमारी तरफ तवज्जो दे, ये है तव्वाब। देखिए वो खूबसूरत लफ्ज़ है। तवाब से मुराद है पलटना। तो तौबा इंसान वो करता है जो जब किसी लग़्ज़िश से, किसी गलती से, वो राह रास्त से, सिराते मुस्तकीम से हट जाए, उस हटने के बाद उसका तौबा करना, पलटना है दोबारा सिराते मुस्तकीम। यानी वो खूबसूरत बात है कि
आप और मैं सिराते मुस्तकीम पर हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमसे कोई लग्जिश हुई, कोई गलती हुई, दानिस्ता ना दानिस्ता, अपनी हिमाकत पे, अपनी नफ्स की किसी कैफियत पे, तो हम रास्ते से हट गए, सिराते मुस्तकीम से हट गए। तौबा ये है कि हमें इस बात का एहसास हुआ, हमें इस पर अफसोस हुआ, इस पर हमें रंज हुआ, हम पलटे, ये टर्न किया हमने। तो ये जो हमारा टर्न करना है, इसी को तौबा कहते हैं। वो तवाब है, ये वो है जो पुकारने पे हमारी तरफ मुतवज्जे होता है। क्या ये वो हस्ती है जिसको कि आप उसका नाम लें और उसको पुकारें तो वो आपकी तरफ मुतवज्जे होती। तो फिर अब आप सोच लें कि जब एक दफा आप पर परवरदिगार की तवज्जो आ जाए, कौन सी दुनिया की कौन सी चीज, कौन सी नेमत, कौन सी तकलीफ अब इसके बाद आपके लिए मसला है। यानी यानी बस अब मैं क्या अब इसके ऊपर आप सोच सकती हैं। अभी के लिए बस सिर्फ इतनी सी बात कि नबी करीम ने फरमाया कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। तो हमने अपने बुजुर्ग से पूछा कि हुजूर इसका क्या मतलब लिया जाए? जो हमें समझ आता है हमें समझ आता है, आप बताइए। खूबसूरत बात कही उन्होंने। उन्होंने कहा, जब मैं जिंदगी के गर्दो गुबार, हालात से उठने वाले गर्दो गुबार से मेरे जहन और मेरी आंखों में ये गर्द छा जाता है, तो मैं अपने रब की तरफ रुजू करता हूँ। मैं 2 रकात नमाज में खड़ा हो जाता हूँ, तो दीदार यार से मेरी आंखों की ठंडक हो जाती है। क्या खूबसूरत बात। तो बस जी, हम सब दुआगो हैं। आप सब भी हमारे लिए दुआ कीजिए, हम भी आपके लिए करते हैं कि आज ये शमा से शमा जलाने की याद में, ये उस्तादों की तारीख की याद में, ये एक एक जहन को अगले जहन को जिला देने की खुशी में आज इस वर्कशॉप को अब हम आपसे खुदाफिज करते हैं। इंतजामी उमूर में हम बता चुके हैं कि 31 अक्टूबर तक ये ग्रुप लाइव रहेगा, शायद उसके बाद भी, बट वो एक अलग फैसला है। 16 तारीख, 16 अक्टूबर से 31 तक उस ग्रुप के अंदर में मैं भी कुछ टाइम शामिल रहूंगा, सो दैट जो लोग के डायरेक्टली सवालात जवाबात मसाइल पूछना चाहें और मालूम करना चाहें, मैं हाजिर हूं और आई विल डू माई बेस्ट टू शेयर विथ यू। ठीक है जी। सो इसके ऊपर ही आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मोहब्बतें, और बहुत खुलूस से आपने कुछ चीज़ें जो हमने दी वो आप लोगों ने ली। एंड इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हम ऐसे ही हैं जी। वो किसी ने कहा कि सर आप में टीडीसी अभी भी वही है जहाँ है। हमने कहा जी इस्तकलाल बहुत है हम वही हैं जहाँ है। सो मेरे कुछ साथी कंदील अजीमी स्कूल के भी लोग आए हुए हैं, एंड देयरफॉर ये मेरे लिए बहुत ही खुशाइन बात है कि कुछ लोग लाइव वर्कशॉप में मौजूद हैं और कुछ लोग ऑनलाइन। सो मेरी कॉलीग महर फातिमा, मेरी टीम जरीन हुसैन, अमरीन कामरान, मेरे दीगर लोग, उन सब के शुक्रिया के साथ इस कोर्स के लिए हम आपसे खुदाफिज कहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह खैर। Thank you, sir. Allah Hafiz. Thank you, Ms. Yes, Meher. thank you Allah to all the Hafiz. team. जी, thank you. Thank you, Thank you so Larosh. much, Thank Ms. you, Meher. जी, सहर। ओके, अच्छा जनाब, हम थोड़े से ओवर टाइम हो गए, but that's fine. ठीक, राइट।